समय की बात है। मानपुर बहुत बड़ा राज्य था और गोविंदपुर बहुत छोटा। गोविंदपुर के राजा अपने मंत्री और अपने सैनिकों के साथ अपने नगर घूमने को निकले तो अपने नगर में घूमते हुए उन्होंने देखा कि सामने दो व्यक्ति लड़ रहे हैं। तभी मंत्री जी, ये हमारे नगर में क्या हो रहा है? उन दोनों को महाराज के पास लेकर आइए। जो आज्ञा महाराज। सेनापति ने दोनों व्यक्तियों को महाराज के पास ले गए तो मंत्री ने कहा, आप कौन हो? झगड़ने का कारण क्या है? मंत्री जी, वो फल का दुकान मेरा है। मुझे ये आदमी थोड़ा विचित्र लगा तो मैंने इसे रोककर थोड़ा सवाल किया तो ये आदमी मुझसे लड़ाई करने लगा। अब आप ही बताइए कि ये गलत नहीं है? देखकर पता नहीं चलता क्या वो पागल है? पागल से तुम क्या सवाल करते हो? तुम भी पागल हो क्या? पागल का बर्ताव तो विचित्र ही होगा ना। एक बात बताओ, ये व्यक्ति हमारे नगर का है क्या? नहीं महाराज, हमने इसे यहाँ कभी नहीं देखा। ये हमारे नगर में नया लगता है। ऐसा है तो आपने उससे प्रश्न क्यों नहीं किया? महाराज, सैनिक आखिर इस पागल से क्या प्रश्न करेंगे? अगर पूछ भी लेगा तो ये पागल क्या जवाब देगा? सैनिकों, इस पागल को यहाँ से बाहर निकालो। महाराज, आप महल के अंदर चलिए। महाराज और महामंत्री दोनों महल के अंदर चले जाते हैं और रहस्य कमरे में महाराज महामंत्री को बुलाते हैं और कहते हैं, मंत्री जी, पड़ोसी राज्य के राजा हमारे राज्य पर आक्रमण करने को है। ऐसे में उस पागल पर सैनिकों ने ध्यान कैसे नहीं दिया? ऐसे तो हम अपने राज्य को खो देंगे। लेकिन उस फल के युवक के ध्यान में वो पागल कैसे गया? ऐसे युवक हमारे राज्य को और चाहिए। इसीलिए ऐसे युवकों को बुलाकर उन्हें गुप्तचर पद दे दो। जी जी महाराज, तुरंत आपकी आज्ञा का पालन होगा। और आप चिंता न करें, उस पागल का हमारे सैनिकों से बाहर निकाल देंगे महाराज। हमारे राज्य का रहस्य पड़ोसी राज्य में कैसे पता चल रहा है? उसे पता करे। हमें लगता है कि वहाँ के गुप्तचर यहाँ घुसे पड़े हैं। महामंत्री नगर के 4 युवकों को बुलाते हैं। उनमें से एक फल वाला भी होता है। सभी को काम दे देते हैं और वहाँ से भेज देते हैं और दूसरे दिन वो सारे गुप्तचर मंत्री से मिलने आते हैं। आप लोगों ने क्या क्या खबर लाया है? एक एक करके सभी बताएं। तीनों एक एक करके सारी बातें मंत्री जी को बताते हैं। आओ फल वाले, अब तुम बताओ, तुम क्या जानकारी लेकर आए हो? मंत्री जी, पड़ोसी राज्य और हमारे राज्य के बीच से जो नदी गुजरती है वो पानी पीकर एक औरत और उसकी बच्ची मर गई। तुम क्या कहना चाहते हो कि मैं गैर जिम्मेदार मंत्री हूँ? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। ऐसा कैसे हो सकता है कि नदी में विष? मैं इसके बारे में पता करूँगा। तुम चुप रहो। मैं पड़ोसी राज नहीं गया मंत्री जी। मुझे संदेह है कि हमारे राज्य में पड़ोसी राज के गुप्तचर हैं। तुम्हें जितना काम मिला है उतना काम करो, बाकी के काम हमारे सैनिक कर लेंगे, समझे? मंत्री जी, अगर हमें अपने राज को बचाना है तो दिखने वाले शत्रु से ही नहीं बल्कि ना दिखने वाले शत्रु से भी हमें बचना चाहिए। फल के व्यापार करने वाले, तुम्हें क्या पता देश की सुरक्षा कैसे करनी है? मुझे सब पता है, तुम मुझे मत बताओ। राजा ने जो तुम्हें पद दिया है, क्या तुम्हें उसका घमंड हो गया है? मेरा उद्देश्य आपका अनादर करने का नहीं था। मुझे राज्य का भला करना था इसीलिए, लेकिन आप जैसा कहेंगे वैसा करूँगा। सभी वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से निकलकर वो फल वाला किसान बहुत दूर नगर जाता है और जाते जाते वहाँ एक मोची वाला से जा मिलता है। किसान मोची वाला से जाकर कहता है, सुनो, मेरे चप्पल को जरा ठीक कर दो। चलने में मुझे चुभ रहा है, लगता है कुछ निकला हुआ है इसमें। हाँ हाँ, क्यों नहीं, दो मुझे चप्पल। मोची वाला वो चप्पल लेकर ठीक करने लगता है। अच्छा एक बात बताओ, इससे तुम्हारा क्या लाभ होता? ना तुम उस राज में हो ना तुम इस राज में, बीचों बीच तुम आकर व्यापार कर रहे हो। मैं यहाँ हूँ तभी तो तुम्हारी मदद हो रही है बेटा, इसका मतलब मेरा व्यापार चल रहा है। किसान और वो मोची वाला दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। उस पागल आदमी को किसान ने पहले से ही देखा था, इसीलिए वो उसे पहचान जाता है, लेकिन वो पागल आदमी उसे नहीं पहचान पाता है क्योंकि वो मजदूर के कपड़ों में होता है। काका, क्या वहाँ आप पहाड़ काट रहे हो? आपको पता नहीं कि पैरों पास कोई निशान नहीं होती? तुम्हें क्या पता, 3 दिन में 3 लोग 3 पैरों से गए हैं और गर्मी में मारे गए हैं। सुना है गोली से मारे गए हैं। धरती का पेट भरता है, ऐसा पवन ने कहा।
किशन दोनों की सारी बातों को समझ गया। इतना बोलते ही वो पागल आदमी जाने वाला था कि किशन ने उसकी गर्दन पे तलवार रख दी और उसके हाथ बांध दिए। वो तो पागल है, बिना मतलब की बातें करता है, उसे छोड़ दो। इतने में किशन उस पागल आदमी को नीचे रखता है और उस बूढ़े आदमी को पकड़ लेता है। उन दोनों को पकड़कर राजमहल ले आते हैं और राजा के सामने प्रस्तुत करते हैं। महाराज, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ ये दोनों शत्रु देश के हैं। इन दोनों को पकड़कर कारागार में डाल दे। दोनों बहुत ही चालाक है और चतुराई से बात करते हैं। पहले तुम बताओ कि तुम आखिर हो कौन? ऐसा महाराज किशन से पूछते हैं तो किशन अपना भेष निकालकर बताता है। महाराज, ये मैं हूँ किशन। पिछले 3 दिनों से इन लोगों पर मैं नजर रख रहा हूँ। ये गुप्तचर है। हम गुप्तचर नहीं है महाराज, ये पागल आदमी है। ये कभी कभी आकर मुझसे बातें करता है। मैं इस पागल से ऐसे ही बात करता हूँ और मैं जब आज भी बात कर रहा था तो ये आकर मुझे पकड़ लिया। महाराज, हम पे दया कीजिए महाराज। हाँ ये हम पे महाराज, ये आरोप जो लगा बोल रहा है रहा सच बोल रहा है। मैं तो एक पागल आदमी हूँ, हमें छोड़ दीजिए महाराज। आप दोनों ने क्या बात किया? मुझे याद नहीं है बेटा, क्या बात किया मैंने। क्या तुम बता सकते हो कि इन दोनों ने क्या बात किया किशन? सारी बातें किशन विस्तार से बताता है। इसकी बातों में ऐसा क्या है महाराज? कुछ भी तो नहीं है। ये किशन तो ऐसे ही फालतू की बातें करता है। इसे तो मैंने कुछ और काम दिए थे, लेकिन ये तो महान बनने पे लगा हुआ है। माधव, विस्तार से बताओ कि इन दोनों की बातों में ऐसा क्या रहस्य था? महाराज, इन दोनों के बात करने के दौरान मैंने पता लगाया कि इन दोनों ने नदी में विष मिलाया है। जब सैनिक वहां से चले गए, ये दोनों बहुत चालाकी से बात कर रहे थे। ये दोनों पड़ोसी देश के गुप्तचर है महाराज। 2 पैरों से आया है, इसका मतलब गर्भवती स्त्री है। गर्मी से मर गई, इसका मतलब पानी पीकर कोई मर गया। पानी में इन लोगों ने विष मिलाया था, इसीलिए कल बच्चे सागर किनारे इंतजार कर रहे हैं। इसका मतलब कि सागर किनारे सभी सैनिकों को मार दिया जाएगा। महाराज किशन की चालाकी देखकर प्रसन्न होता है और उन दोनों को बंदी बना लिया जाता है। अभी समस्या का अंत नहीं हुआ महाराज। पड़ोसी देश के गुप्तचर हमारे महल के अंदर भी है। ये असंभव है। शत्रु देश के गुप्तचर यहाँ कैसे मौजूद हो सकते हैं? मुझे तो लगता है यहाँ नया चेहरा तो तुम्हारा ही है। इसका मतलब कहीं तुम ही तो नहीं हो। हाँ किशन, मंत्री जी सही कह रहे हैं। मेरे सामने आना असंभव है, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। तुम ही उस गुप्तचर को पहचानने में मदद करोगे। महाराज, मोची वाला और पागल आदमी की बातों में ही पता चल गया कि यहाँ गुप्तचर कौन है। हमारे मंत्री जी ही है वो गुप्तचर। किशन, तुम हमारे मंत्री जी पर इल्जाम लगा रहे हो। ये सब बोलने के लिए एक सबूत की जरूरत होती है। तुम बताओ, तुम्हारे पास क्या सबूत है? इसे साबित करो। महाराज, मैंने मंत्री जी को सारी बातें बताई, लेकिन मंत्री जी ने मेरी एक न सुनी और उस पागल आदमी को भी इन्होंने छोड़ दिया। और बच्चे सागर किनारे इंतजार कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि हमारे मंत्री जी का नाम भी सागर ही है। मंत्री जी ने हर बार उन लोगों की जान बचाई है। इसका मतलब हमारे राजमहल में गुप्तचर ये मंत्री जी ही है। शाबाश किशन, तुम्हारे जैसे धैर्य और चालाक बुद्धि वाले व्यक्ति को देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। तुम्हारे जैसे व्यक्ति हमारे राजमहल को और चाहिए। महाराज इतना कहते ही मंत्री जी को फांसी की सजा सुनाते हैं, उसे कैद खाने में डाल देते हैं और किशन को मंत्री पद दे देते हैं।